तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। ओम शांति। अपने आप को मास्टर विश्व कल्याणकारी, मैं आत्मा हूं और विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की संतान। अपने को इस रूहानी नशे में स्थित करते हुए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो विषय चल रहा है, राजयोग के द्वारा नशीले द्रव्यों से मुक्ति। जैसे कि हमने पूरे चित्र में जाना कि राजयोग का अभ्यास करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति, अर्थात स्वयं की पहचान। उसके बाद पिता परमात्मा की पहचान। जैसे ही हम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो परमपिता परमात्मा से हमें वो सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिन परमात्म शक्तियों के आधार से हम स्वयं पे नियंत्रण कर लेते हैं। स्वयं पे नियंत्रण होने से हम बाहरी कर्म इंद्रियों पर भी अधिकार कर लेते हैं। शरीर की जो बाहरी कर्म इंद्रियां होती है उन पर भी आत्मा का संपूर्ण अधिकार हो जाता है। और फिर मेडिटेशन की जो सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, उसमें जैसे हमने जाना कि सहनशीलता की शक्ति भी आ जाती है। जैसे एक पत्थर मूर्तिकार की चोटों को सहन कर करके एक संपूर्ण मूर्ति का रूप ले लेता है, देवताई मूर्ति का रूप ले लेता है। ठीक इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जब मेडिटेशन का अभ्यास करता है तो वो व्यक्ति भी परमात्म शक्तियों के आधार पर कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, इन सब के बीच रहते हुए भी वो शांत, पवित्र और अपने आप को शक्तिशाली बना लेता है परमात्म शक्तियों के आधार से। अब हम अपने इसी विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने जाना कि राजयोग के द्वारा हम स्वयं के संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे संस्कार जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखदायी होते हैं, हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वो हानिकारक होते हैं। ऐसे संस्कारों को हम अपने अंदर से परमात्म याद से, परमात्म शक्तियों से परिवर्तन ला सकते हैं। इसी को स्वयं परिवर्तन भी कहा जाता है। अब हम राजयोग का अभ्यास, कोई ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे भाई हैं जो नशीले द्रव्यों को छोड़ने में असमर्थ समझते हैं अपने आप को, और राजयोग का अभ्यास करने में भी अपने आप को असमर्थ समझते हैं, लेकिन इच्छा है कि हम नशीले द्रव्य ना लें, लेकिन छोड़ने में नशीले द्रव्यों को अपने आप को असमर्थ समझते हैं, और परमात्मा पिता को याद करने में भी अपने आप को असमर्थ समझते हैं। वैसे ये मुश्किल तो नहीं है परमपिता परमात्मा को याद करना, लेकिन फिर भी हम अपना सहयोग ऐसे व्यक्तियों को कैसे दें। अब हम इस विषय की गहराई में जाएंगे कि राजयोग का प्रयोग हम ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कैसे करें ताकि वो भी अपनी इच्छा को दृढ़ मजबूत कर सके, जो उनकी इच्छा होती है कि हमें नशीले द्रव्य नहीं लेने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे भाइयों की भी इच्छा को हम दृढ़ मजबूत राजयोग के द्वारा कैसे करें, अपने संकल्पों के द्वारा उनकी इच्छा में शक्ति कैसे भरे ताकि जो नशीले द्रव्यों से वो बच जाए। तो उसको सहयोग देने के लिए दूसरे व्यक्तियों को, जो अपने आप को असमर्थ समझते हैं,
राजयोग का अभ्यास करने के लिए। तो हम ऐसे व्यक्तियों के प्रति कैसे मेडिटेशन करें, कैसे संकल्प करें, कैसे परमपिता परमात्मा से बात करें, थोड़ा इसकी विषय में गहराई में जाए। तो हम थोड़ा इसको प्रयोग में लाएंगे, प्रैक्टिकल, कि हमें कैसे मेडिटेशन करना है ऐसे व्यक्तियों के प्रति, ताकि वो भी अपने जीवन में सुख शांति को महसूस कर सके, अपने जीवन को पवित्र, शांत और सुखदायी बना सके। तो इसी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के साथ हम प्रैक्टिकल थोड़ा करेंगे, ये कैसे करना है। मैं आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं आत्मा कल्याणकारी परम पिता परमात्मा की संतान है। परम पिता परमात्मा आप पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए इस सृष्टि को फिर से स्वर्ग बनाने के इस धरा पर पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित हुए। मुझ आत्मा ने आपको पहचान लिया, आपको जान लिया है। पिता, आपके इस श्रेष्ठ दिव्य कर्तव्य में मैं संपूर्ण रीति से अपना जीवन आपको अर्पित करती हूँ। मेरा तन मन धन संबंध सब आपका है, आपकी ही सेवा में अर्पण। बाबा, आपने तो सभी मनुष्य आत्माओं पवित्र बनाने का, पावन बनाने का जो कर्तव्य आरंभ किया है, यो ज्ञान यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में मैं भी सहयोगी बन गई। आपका ये मुझ आत्मा पे बहुत सुखदायी बड़ा उपकार है, जो आपने मुझे अपना बच्चा बना लिया। बाबा, मैं इस घर में रहता हूँ, रहती हूँ, ये घर भी आपका ही, ये परिवार भी आपका ही, ये ईश्वरीय परिवार। मीठे बाप, आप इस घर के परम माता पिता। आपने सभी परिवार सदस्यों के ऊपर अपनी स्नेह की छत्र छाया आप इस स्नेह की छत्र छाया सभी के जीवन को कितना सुखदायी बना दिया। प्यारे, आपकी ये सुखद किरणें हमारे परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर एक छत्र छाया। प्यारे, आपने तो सभी परिवार के सदस्यों को सभी बुरी नशीले द्रव्यों की आदतों से और भी कितनी बुरी आदतों से बचा लिया। बाबा, आपका शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपका दिल बार बार धन्यवाद करता है बाबा, शुक्रिया।
आप तो पतियों के भी पति हैं प्यारे बाबा। शरीर के हिसाब जो मेरा पति है, आपकी ऐसी शक्तिशाली किरणों, पवित्र किरणों से सभी बुरी आदतों से बच गए, सभी नशीले द्रवों से बच गया। वो तो कुछ भी नशीला द्रव अब नहीं लेता है। आपने तो उनके जीवन को पूरा ही परिवर्तन कर दिया। बाबा आपका शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब मैं आपका बच्चा है, बहुत ही अच्छे शांत स्वभाव से अपना हर दिव्य कर्तव्य करने के निमित्त बन चुका है। आपने तो उस बच्चे को भी अपना बच्चा बना सबको सुख देने के निमित्त बना लिया। आपने तो अपने ऐसे बच्चे को देवता के समान बना दिया है। बाबा आपका शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। ओम शांति। ऐसे हम प्रतिदिन अपने परिवार को बाबा का परिवार समझ के ईश्वरीय परिवार मानते हुए अपने को भी ईश्वरीय परिवार की सेवा के निमित्त समझते हुए हम रोज परमपिता परमात्मा से बातचीत करें। जैसे घर में एक बड़ा परिवार का सदस्य होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी बुजुर्ग जो होते हैं, पहले समय में बुजुर्गों को बहुत सम्मान दिया जाता था, अभी भी है, ये नहीं कहते कि अभी नहीं है। तो उनकी छत्र छाया में सभी परिवार कितना स्नेह युक्त रहता है, चलता है, स्नेह प्यार होता है उनके अंदर। ऐसे ही हम परम पिता परमात्मा को माता पिता के रूप में घर में एक बड़ा सदस्य माने। जैसे वो परम माता पिता है, बड़े हैं घर में, तो उनसे हम रोजाना ऐसे बातचीत करें, परिवार का सारा समाचार उस पिता के आगे रखें। कमजोरी की बातें नहीं, कमजोरी की बातों को नहीं रखना है कि ये शराब पीता है, ये करता है, वो नहीं, वो तो है ही ऑलरेडी। लेकिन हमें किन बातों को आगे लाना है, हाईलाइट वरना प्रत्यक्ष किन बातों को करना है, अपने मन में भी और पिता परमात्मा के साथ भी, और ऐसा घर का वायुमंडल बनाना है कि है पिता आपने तो परिवार को कितना सुखदायी बना दिया है, सभी बुरे नशीले द्रव्यों से पति को बचा लिया है, बच्चे को बचा लिया है। जो भी घर का सदस्य ऐसी बातों में जाने अनजाने जा चुका है, उनके प्रति हम परमपिता परमात्मा के साथ ऐसी बातें करें, ऐसे डायलॉग करें, ऐसे रूढ़ियान करें कि बाबा आपने तो बेटे को देवता बना दिया है, वो तो किसी भी नशीले द्रव्यों की तरफ अब नहीं जाता है, वो तो पूरा ही परिवर्तन हो गया है। बाबा आपकी तो कमाल है, आपकी तो ये बहुत बड़ी कमाल है, आपने तो असंभव को संभव कर दिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ऐसे ऐसे हम बातें परमपिता परमात्मा के साथ करें तो घर का वायुमंडल बहुत शांत और सुखदायी महसूस होगा, तो धीरे धीरे परिवर्तन आना भी सहज हो जाएगा। तो ऐसे हम अपने
अब प्रैक्टिकल विषय को लेकर चलेंगे, समझेंगे कि कैसे इसको प्रयोग में लाना है, प्रैक्टिकल में ध्यान देंगे। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति।